सोचकर मेरी ही निष्ठुरता के कारण डॉक्टर साहब का यह हाल हुआ है। निर्मला के हृदय में टुकड़े होने लगे। ऐसी वेदना होने लगी मानो हृदय में सूल उठ रहा हो। वह डॉक्टर साहब के घर चली। लाश उठकर जा चुकी थी। बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। घर में स्त्रियां जमा थी। सुधा जमीन पर बैठी रो रही थी। निर्मला को देखते ही वह जोर जोर से चिल्लाकर रो पड़ी और जाकर उसकी छाती से लिपट गई। दोनों देर तक रोती रहीं। जब औरतों की भीड़ कम हुई और एकांत हो गया, निर्मला ने पूछा, यह क्या हो गया बहन, तुमने क्या कह दिया? सुधा अपने मन को इसी प्रश्न का उत्तर कितनी बार दे चुकी थी। उसकी मन जिस उत्तर से शांत हो गया था, वही उत्तर उसने निर्मला को दिया। बोली, चुप भी तो ना रह सकती थी बहन, क्रोध की बात पर क्रोध आती है। निर्मला, मैंने तो तुमसे कोई ऐसी बात न कही थी। सुधा, तुम कैसे कहती? कह ही नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने जो बात हुई थी वह कह दी थी। उस पर मैंने जो कुंद मुंह में आया कहा। जब एक बात दिल में आ गई तो उसे हुआ ही समझना चाहिए। अवसर और घात मिले तो अवश्य ही पूरी हो। यह कहकर कोई नहीं निकल सकता कि मैंने तो हंसी की थी। एकांत में ऐसा जवाब पर लाना ही कह देता है कि नीयत बुरी थी। मैंने तुमसे कभी नहीं कहा बहन, उन्होंने, लेकिन मैंने उन्हें कई बार तुम्हारी ओर झांकते हुए देखा। उस वक्त मैंने भी नहीं यही समझा कि शायद मुझे धोखा हो रहा है। अब मालूम हुआ कि उसके ताक झांक का क्या मतलब था। अगर मैंने दुनिया ज्यादा देखी होती तो तुम्हें अपने घर न आने देती। कम से कम तुम पर उनकी निगाह कभी न पड़ने देती। लेकिन यह क्या जानती थी कि पुरुषों के मुंह में कुछ और मन में कुछ और होता है। ईश्वर को जो मंजूर था वह हुआ। ऐसे सौभाग्य से मैं वैधव्य को बुरा नहीं समझती। दरिद्र प्राणी उस धनी से कहीं सुखी है जिसे उसका मन भाप सांप बनकर काटने दौड़े। उपवास कर लेना आसान है, विषैला भोजन करना उससे कहीं मुश्किल। इसी वक्त डॉक्टर सिन्हा के छोटे भाई कृष्णा ने घर में प्रवेश किया। घर में कोहराम मच गया। एक महीना और गुजर गया। सुधा अपने देवर के साथ तीसरे दिन ही चली गई। अब निर्मला अकेली ही थी। पहले हंस बोलकर जी बहला लिया करती थी, अब रोना ही एक काम रह गया। उसका स्वास्थ्य दिन दिन बिगड़ता गया। पुराने मकान का किराया अधिक था। दूसरा मकान थोड़े किराए का लिया। यह तंग गली में था। अंदर एक कमरा और छोटा सा आंगन। न प्रकाश जाता न वायु। दुर्गंध उड़ा करती थी। भोजन का यह हाल कि पैसे रहते हुए भी कभी कभी उपवास करना पड़ता। बाजार से जाए कौन? फिर अपना कोई मर्द नहीं, कोई लड़का नहीं जो रोज भोजन बनाने का कष्ट कौन उठाए। औरतों के लिए रोज भोजन करने की आवश्यकता ही क्या। अगर एक वक्त खा लिया तो 2 दिन के लिए छुट्टी हो गई। बच्ची के लिए ताज़ा हलवा या रोटी बन जाती थी। ऐसी दशा में स्वास्थ्य क्यों न बिगड़ता। चिंत शोक दुर्व्यवस्था एक हो तो कोई कहे। यहाँ तो त्यापात का धावा था। उस पर निर्मला ने दवा खाने की कसम खा ली थी। करती ही क्या। उन थोड़े से रुपयों में दवा की गुंजाइश कहाँ थी। जहाँ भोजन का ठिकाना ना था वहाँ दवा का जिक्र ही क्या। दिन दिन सूखती चली जाती थी। एक दिन रुक्मणी ने कहा, बहू, इस तरह कब तक घुला करोगी? जी ही से तो जहान है, चलो किसी वैद्य को दिखा लाऊं। निर्मला ने विरक्त भाव से कहा, जिसे रोने के लिए जीना हो उसका मर जाना ही अच्छा। रुक्मणी, बुलाने से मौत नहीं आती। निर्मला, मौत तो बिन बुलाए आती है, बुलाने में क्यों ना आएगी। उनके आने में बहुत दिन लगेंगे। बहन, मैं दिन चलती हूँ, उतने साल समझ लीजिए। रुक्मणी, दिल ऐसा छोटा मत करो बहू, अभी संसार का सुख ही क्या देखा। निर्मला,
अगर संसार का यही सुख है तो इतने दिनों से देख रही हूँ तो उसमें जी भर गया। सच कहती हूँ बहन, इस बच्ची का मोह मुझे बांधे हुए है, नहीं तो अब तक कहीं भी चली गई होती। ना जाने इस बेचारी के भाग्य में क्या लिखा है। दोनों महिलाएं रोने लगी। इधर जब से निर्मला ने चारपाई पकड़ ली है, रुक्मणी के हृदय में दया का सोता हुआ खुल गया। द्वेष का लेस भी नहीं रहा। कोई काम करती है, निर्मला की आवाज़ सुनते ही दौड़ती है। घंटों उसके पास कथा पुराण सुनाया करती है। कोई चीज पकाना चाहती है जिसे निर्मला रुचि से खाए। निर्मला को कभी हंसते हुए देखती है तो निहाल हो जाती है और बच्ची को अपने गले का हार बनाए रखती है। उसी की नींद सोती है, उसी की नींद जागती है। वही बालिका अब उसके जीवन का आधार है। रुक्मणी ने जरा देर बाद कहा, बहू तुम इतनी निराश क्यों होती हो? भगवान चाहेंगे तो तुम 2-4 दिन में अच्छी हो जाओगी। मेरे साथ आज वैद्य जी के पास चलना, बड़े सज्जन हैं। निर्मला, दीदी जी, अब मुझे किसी वैद्य हकीम की दवा फायदा ना करेगी। आप मेरी चिंता ना करें। बच्ची को आपकी गोद में छोड़े जाती हूँ। अगर जीती जाती रहे तो किसी अच्छे कुल में विवाह कर दीजिएगा। मैं तो इसके लिए अपने जीवन में कुछ ना कर सकी, केवल जन्म देने भर की अपराधिनी हूँ। चाहे कंवारी रखिएगा, चाहे विष देकर मार डालिएगा, पर कुपात्र के गले ना मरिएगा। इतनी ही आपसे मेरी विनय है। मैंने आपकी कुछ सेवा ना की, इसका बड़ा दुख हो रहा है। मुझ अभागिनी ने किसी को सुख नहीं मिला। जिस पर मेरी छाया पड़ रही थी उसका सर्वनाश हो गया। अगर स्वामी जी कभी घर आवे तो उनसे कहिएगा इस करमजली के अपराध क्षमा कर दे। रुक्मणी रोती हुई बोली, बहू तुम्हारा कोई अपराध नहीं। ईश्वर से कहती हूँ, तुम्हारी ओर से मेरे मन में जरा भी मैल नहीं। हाँ, मैंने सदैव तुम्हारे साथ कपट किया, इसका मुझे मरते दम तक दुख रहेगा। निर्मला ने कतार नेत्रों से देखते हुए कहा, दीदी जी, कहने की बात नहीं, पर बिना कहे रहा नहीं जाता। स्वामी जी ने हमेशा मुझे अविश्वास की दृष्टि से देखा, लेकिन मैंने कभी मन में भी उनकी उपेक्षा नहीं की। जो होना था वह तो हो ही चुका था। अधर्म करके अपना परलोक क्यों बिगाड़ती? पूर्व जन्म में न जाने कैसा पाप किया था जिसका वह प्रायश्चित करना पड़ा। इस जन्म में कांटे बोती तो कौन गति होती। निर्मला की सांस बड़े वेग से चलने लगी, फिर खाट पर लेट गई और बच्ची की ओर ऐसी दृष्टि से देखा जो उसके चरित्र जीवन की संपूर्ण विमकथ्या की बृहद आलोचना थी। वाणी में इतनी सामर्थ्य कहाँ। 3 दिन तक निर्मला की आंखों से आंसुओं की धार बहती रही। वह न किसी से बोलती थी, न किसी की ओर देखती थी और न किसी को कुछ सुनती थी, बस रोए चली जाती थी। उस वेदना का कौन अनुमान कर सकता था। चौथे दिन समय वह विपत्ति कथा समाप्त हो गई। उसी समय जब पशु पक्षी अपने बसेरे से लौट रहे थे, निर्मला का प्राण पक्षी भी दिन भर शिकारियों के निशाने, शिकारी चिड़ियों के पंजों और वायु के प्रचंड झोंकों से आहत और व्यथित अपने बसेरे की ओर उड़ गया। मोहल्ले के लोग जमा हो गए। लाश बाहर निकाली गई। कौन दाह करेगा, यह प्रश्न उठा। लोग इसी चिंता में थे कि सहसा एक बूढ़ा पथिक एक बकुचा लटकाए आकर खड़ा हो गया। यह मुंशी तोताराम थे, जिन्होंने निर्मला का अंतिम संस्कार किया। और इसी के साथ दोस्तों, ये उपन्यास आज खत्म होता है। आप लोगों को ये उपन्यास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरा अगर ये उपन्यास आप लोगों को सुनने में पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।